क्या धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा या खुद धरती ही खत्म हो जाएगी? अगर धरती खत्म होगी तो उसका जीवन कितना और बचा हुआ है? धरती का विनाश कौन करेगा, सूर्य, चंद्रमा या कोई और? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आपने अपने जीवन में अपने पूर्वजों से एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन जाना भी होगा। आज हम आपको इसी विषय पर और भी अंदर तक की बातें बताएंगे। दोस्तों, जो इस धरती पर आया है उसका समाप्त होना तो तय ही है, लेकिन धरती का नष्ट होना भी तय है। धरती का जीवन काल आज से लगभग 3 से 5 अरब साल बचा हुआ है और तब तक धरती पर जीवन रहेगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। आज के समय में YouTube पर हज़ारों वीडियो पड़ी हैं जिसमें धरती पर मौजूद जीवन की समाप्ति के बारे में बताते हैं, ना कि धरती की समाप्ति के बारे में। अब तक की गणना के अनुसार धरती की उम्र लगभग 4.5 अरब साल बताई जाती है। हालांकि धरती की उत्पत्ति के समय धरती पर कोई जीवन नहीं था। धरती पर जीवन की उत्पत्ति बहुत सालों बाद हुई थी और इन 4.5 अरब सालों में धरती लगातार बदल रही है। सौर मंडल में उसकी जगह बदल रही है और धरती के अंदर भी विशाल भूखंड भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और अलग हो रहे हैं। सौर मंडल के ठंडे कोनों से निकलकर पृथ्वी लगातार सूर्य के करीब जा रही है। सूर्य के गुरुत्व बल से होने वाले इस खिंचाव को धीमा करने के लिए धरती अपना रूप लगातार बदलती रहती है। महाद्वीप भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। इसी के चलते हिमालय जैसा पहाड़ बना और हजारों झीलें बनी। सूर्य और चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण की ताकत से पृथ्वी की परिक्रमा को रोकने की कोशिश करते हैं और जिस दिन ये परिक्रमा रुकेगी उस दिन धरती तो ना सही लेकिन धरती पर जीवन तो करीब करीब खत्म हो जाएगा। आज धरती पर मौजूद जीवन सूर्य के कारण ही विकास करता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूर्य ही पूरी धरती का विनाश कर देगा। सूर्य धरती का विनाश कैसे करेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज लगातार बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। आप सबको पता ही होगा कि सूरज पर हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज की हाइड्रोजन लगातार कम होती जा रही है और एक दिन सूरज पर हाइड्रोजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और बची हुई हीलियम जलने लगेगी। वैज्ञानिक ये साबित कर चुके हैं कि बुढ़ापे की ओर बढ़ते तारों का तापमान ही उनके विनाश का कारण बनता है। खगोलविदों के अनुसार सूर्य लगातार बड़ा और पहले से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 से 5 अरब साल बाद सूर्य की बाहरी सतह नेबुला में बदल जाएगी और इससे निकलने वाली भयंकर गर्मी और विकिरण हमारी धरती पर मौजूद जीवन को जलाने लगेंगे। सूर्य की इस गर्मी से पेड़ पौधे सूख कर जल जाएंगे, जिससे लगभग ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और प्राणियों का तो कहना ही क्या है, उनके लिए भी इस भयंकर गर्मी को सहन करना असंभव हो जाएगा। उस समय हालात ऐसे हो जाएंगे कि हिमालय पिघल जाएगा और पिघले हुए हिमालय का पानी और समुद्र तक भी सूख जाएंगे। इसके बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि वह धरती के करीब आ जाएगा और धरती पूरी तरह लावे में बदल जाएगी। सूर्य में होने वाले अंदरूनी विस्फोट धरती को अपनी आगोश में ले लेंगे। फिलहाल जिसे हम भीतरी सौरमंडल कहते हैं वह पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। धीरे धीरे सूर्य धरती के बराबर छोटा हो जाएगा और अंत में एक चमकीला तारा बचेगा और उस समय सूर्य में इतनी ताकत नहीं बचेगी कि वह आज की तरह दूसरों को ऊर्जा दे सके। अगर धरती बच भी गई तो उस समय धरती बेहद ठंडी होती चली जाएगी और उस समय धरती पर जीवन के बारे में सोचना मुश्किल है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड के बारे में और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।